हेलो डिवान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ब्लॉग की शुरुआत करी थी मैं सनस्क्रीन लगा के। तो मेरा चेहरा बहुत ही ख़राब हो रहा है तो मैंने सनस्क्रीन लगाई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्कार फिक्स क्रीम लगाई है, ये डर्मा की है। एंड उसके बाद फिर मैंने ग्लाइकोलिक एसिड अपने पिंपल और थोड़े दागों पे लगाया है। ये 2-3 दिन में मैं एक बार लगाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है रविवार और 3:30 हो रहा है। मैं अभी नहा के आई हूँ, बच्चों को पहले खाना खिलाया। हम लोग लेट हो गए क्योंकि मेरी जो अम्मा हैं जो काम करने आती है वो आई नहीं। और नहीं, ऊपर भी नहीं आई, नीचे भी नहीं आई, दोनों जगह नहीं आई वो। तो मैं थोड़ा वेट किया, फिर उसके बाद काम करते करते मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी। एंड उसके बाद फिर जाके मैं नहा के आई हूँ। मैंने ऑयल लगा के रखा था बहुत ज़्यादा, मैंने लाइक डीप ऑयलिंग करी थी और ओवरनाइट रखा था। तो बाल धोने में मान लो जिस दिन बाल धोने होते हैं ना उस दिन आपके 40 मिनट्स पूरे पूरे जाते हैं। तो बच्चों को भी साथ में, वाह ये बनाया आपने, ये वाह। तो मैं अभी जा रही हूँ चाय बनाने। इनको खाना दे रही हूँ क्योंकि इन्होंने खाना नहीं खाया था। जब हम लोग खा के नहाने गए थे, भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और अब मेरा चाय का टाइम हो रहा है, मैं बनाऊँगी चाय, फिर करते हैं ब्लॉग शुरू। मैंने रेगुलर ब्लॉगिंग बहुत टाइम से करी नहीं है। अब मैं यहाँ पे पीसने लगी थी आलू अ, दाल और उड़द दाल, सॉरी दाल और चावल उड़द दाल। और ये जो है ये मैं करी थी इडली की तैयारी। तो मेरा ना गला बहुत ज्यादा ही खराब है। मैं क्या करूँ पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। ना सर्दी हो रही है ना कुछ भी हो रहा है कि सर्दी हो जाए तो कुछ इन्फेक्शन निकले या कुछ हो जाए। बट ये बहुत ही लाइक गंदा हो रहा है। तो मैं दाल चावल पीस के सुबह के लिए कर रही थी कि दिन में बच्चों के लिए इडली जो है वो बनाऊंगी मैं। तो मेरे जो काम थे लाइक इस दिन तक मेरा व्लॉग रेगुलरिटी में मैं कर भी नहीं रही थी एंड मुझसे हो भी नहीं रहा था। तो मैंने गुड 3 दिन में 4 दिन में जो व्लॉग है वो निपटाए हैं, दो दो करके, एक एक करके। कि 2 दिन में एक व्लॉग हुआ मेरा पिछला वाला, और ये वाला भी 2 दिन का ही व्लॉग है क्योंकि मेरे को चाहिए था थोड़ा मेंटल रेस्ट, मेंटल पीस। उसके बाद फिर मैं कर रही थी बर्तन, क्योंकि मैं करती हूँ बर्तन और उसके नेक्स्ट डे वो आई भी नहीं है, 2 दिन आई भी नहीं वो। और इतने ज़्यादा लाइक काम फैला पड़ा था कि पूछिए मत। उस दिन नहीं आई जिस दिन मैं बर्तन कर रही थी, उसके अगले दिन भी नहीं आई। तो थोड़ा सा होता है कि मुझे पता नहीं चलता है उनका कि वो आ रही है। भी मेरा बस मार्च तक का है, मार्च के बाद ये इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। देन फिर मैंने जल्दी से जो सिंक है वो क्लीन करी और फिर मुझे खाने की तैयारी करनी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैं जाके बच्चों के पास बैठ गई कि बच्चों के पास बैठते हैं, फिर सोचेंगे इत्मीनान से कि क्या करना है। मैंने थोड़ा तैयार हुई हूँ, मेकअप कुछ नहीं किया मैंने क्योंकि स्किन बहुत इरिटेट थी। इनने भी कर दिया। हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। क्या ये ओ मेरा फोन गिर जाएगा बेटा। ये भी अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। मुझे जाना था सब्जी लेने, बट मेरा मन नहीं कर रहा था। तो मैंने 3 किलो मटर मंगवाई थी स्टोर करने के लिए। तो 3 किलो का ही ऑप्शन था, 3 किलो से ज्यादा वो नहीं दे रहे थे। तो 5 ग्राम्स के पैकेट थे, 250-250 का, और 1 1 kg का। तो इस तरह से 3 किलो मटर उन्होंने मुझे दी। और उसके बाद फिर मैंने जो गोभी है वो काटी। मेरे को लगा इजीएस्ट क्या रहेगा, तो मैंने गोभी आलू की सब्जी और पूरी सेक दी थी, क्योंकि काम जो था वो मेरे को था कि जितनी जल्दी मैं करके निपट जाऊं। उसके बाद फिर मैंने जीरा डाला, हरी मिर्ची जो है वो डाली है। एंड फिर मैंने इसमें आलू और मसाले जो थे वो डाले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि खाना बनाने का मन नहीं होता और ऑलरेडी मेरे पास पूरे दिन बहुत काम था। तो मैं काम काम कर रही हुई, काम बहुत ज़्यादा हो रहा है यार, मैं पागल हो गई हूँ एक्चुअली में। एंड फिर मैंने यहाँ पे सब्जी जो है वो रेडी करी। उसके बाद फिर मैंने आटा लगाया है और जो पूरी की तैयारी थी वो करने के लिए मैंने थोड़ा आटे को सेट करती हूँ मैं 15-20 मिनट, चाहे पूरी हो या तो रोटी। सब्जी लेके आने का प्लान तो था यार, पर मेरा फिर ना टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने ना इंस्टामार्ट से 10 रुपये प्रति किलो मटर मंगवाई, यानी कि 30 रुपये की 3 किलो मटर मंगवाई है स्टोर करने के लिए। रात में बैठ के छीलूंगी। अब कल मैं कुछ और मंगवाऊंगी जिसमें फिर मैं मटर मंगवाऊंगी, या फिर मैं 3 से अलग से फिर से मंगवाऊंगी, मतलब या इनसे मंगवाऊंगी। तो मैंने आलू गोभी की सब्जी कर ली क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई आज खाना बनाने में। और उसके बाद फिर मैं पूरी बना। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे पूरी जो है वो बनाना शुरू किया है। और डुगू आके खड़ा था, वो खाना मांग रहा था। तो
बच्चों को ना मतलब खाने का एक टाइम होता है, उस टाइम तक खाना दे दो। तो ऐसा रहता है कि उसका टाइम है, उसे जिस टाइम खाना खाना है उसे खाना खाना है। मैं थोड़ा लेट हो गई थी क्योंकि एक तो देखो लंच लेट हुआ खान उसके चक्कर में, एंड फिर डिनर भी लेट हो गया सब्जियों के चक्कर में। तो मेरे को थोड़ा सा रहता है, तो मैं खुद ही सब कुछ मैनेज कर लेती हूँ ऐसे वैसे कैसे भी करके। बट थोड़ा सा रहता है यार, कभी कभी ना थक जाती हूँ। मेरे को लगता है कितना दिमाग चलाऊं, कितने हाथ पैर चलाऊं। उसके बाद से बच्चे सो गए, फिर मैंने मटर छीलने के लिए लगाई। तो मैं 2.5 किलो मटर छील पाई, आधा किलो मैंने छोड़ दी थी क्योंकि मेरे हाथ दुखने लगे थे। तो यहाँ पे लोग टीवी देख रहे थे, मतलब राजा टीवी देख रहे थे और मैं भी टीवी देख रही थी। और इसी के साथ मैंने जो मटर है वो स्टोर करने के लिए छीली है वेरी रात गुड भर। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है मंडे और अम्मा आज भी नहीं आई हैं और अम्मा 28 से काम छोड़ देंगी सबका क्योंकि उनको हेल्थ इश्यूज़ है। शादी में गई है, मम्मी को फ़ोन किया था मैंने, तो कल भी नहीं आई थी, आज भी नहीं आई थी। तो आज 23 तारीख है, तो 5-6 दिन में वैसे भी काम छोड़ने वाले हैं। रात में 2.5 किलो मटर छीली है, आधा किलो अभी भी बची हुई है और वो मैंने 2 में फ्रीज़र में रख दी है, एयर टाइट कंटेनर में पैक करके भी दिखाऊंगी मैं। तो यार चलो शुरू करते हैं, आज के ब्लॉग को लाइक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे इडली का जो बैटर है वो करी थी। एंड आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैंने काम कर लिया था उसके बाद अम्मा आ गई। जो थोड़े से बर्तन थे तो वो मैंने उनको दे दिए थे करने के लिए कि जो निकले थे। तो ये जो है ये इतना अच्छा फर्मेंट हुआ है क्योंकि गर्मी आ गई है। पहले हम लोग ना सब्जी वगैरह बाहर रख देते थे ठंड में, अगर आप छोड़ोगे अब रात भर तो सब्जी खराब होना पक्का है। तो गर्मी ना बहुत जल्दी आई है शायद इस बार यार। मतलब फैन चल रहा है, फैन भी हल्की गर्म, हमारा घर बहुत ज्यादा ऊपर का गर्म भी रहता है। फिर मैंने नमक मिलाया है और इडली जो थी वो रख दी। और मेरे को था कि मैं नहाने से पहले इन लोगों को खाना दे के जाऊं, क्योंकि इन लोगों को ऐसा रहता है, वही मैंने आपको जैसे बताया, दे हैव लाइक समथिंग कि आपको उनको खाना देना ही है, अगर नहीं दोगे तो आप एक कान खा जाएंगे। एंड मेरा भी ना बहुत ज्यादा जो शेड्यूल है, चाहे वो व्लॉग का हो चाहे मेरे घर के काम का हो, सब कुछ बहुत उथल पुथल हुआ पड़ा है। क्योंकि विदाउट हेल्प 2 बच्चे सब कुछ मैनेज करना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि बच्चे भी यार, बच्चे तो आप क्या ही बोलूं, और बच्चों के साथ मजा बहुत आता है। क्योंकि बच्चे, मैं कभी वीडियो देखती हूँ ना तो वीडियो आती है कि ये टाइम बहुत जल्दी चला जाएगा जब आपका घर साफ रहेगा, कोई बच्चा मम्मी पापा नहीं कर रहा होगा। मतलब टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है। तो एंजॉय करो, लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बट मैंने थोड़ा सोचा है कि मैं अपने लिए बच्चों का बचपन नहीं खराब मतलब वो कर सकती। फिर मैंने इन लोगों के लिए लगाई थी इडली और ये मूंगफली की चटनी। दे लव मूंगफली की चटनी, उन्हें सिर्फ मूंगफली की चटनी दे दो और इडली दे दो, इतने प्यार से खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनको खाना दिया और डिटॉक्स टी काम करके बैठी, उनको खाना दे दिया। अब जा रही हूँ मैं नहाने क्योंकि भूख लग रही थी इन लोगों को बहुत ज़्यादा। बारिश आ रही है तो मैं इडली उडली देके थोड़ी एडिटिंग करी थी। मैंने एडिटिंग नहीं करी, 2-3 दिन से मैंने काम ही नहीं किया। एंड बारिश देख रही, बारिश हो गई तो बारिश बोला इसका दोस्त और लड्डू लड्डू बड़ा है। आई हूँ चाय बनाने और साथ में मैं कर रही हूँ फ्रेश क्रीम। तो कल मैंने इंस्टा मार्ट से 10 रुपये किलो मटर मंगवाई थी, तो मैं मिल्क मंगवा रही थी, मेरे को लगा फिर मिल जाएगी। तो कल 3 किलो ही वो ऑर्डर करने के लिए, उसकी मैक्सिमम लिमिट 3 किलो की थी कि 3 किलो ही आप कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि आज दूध मंगवाती हूँ और फिर करती हूँ, तो नहीं, आज 50 रुपये की थी, फिर मैंने नहीं करी। अब देखो बाहर से कितने की मिलती है तो बाहर से लाऊंगी। 3 किलो मैंने स्टोर कर दिया, इसमें तो कुछ बची हुई है अभी। तो मैं फ्रीज़र रेडी कर रही हूँ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और गंदा हो रहा था, इसमें बर्फ़ वगैरह जमाना शुरू करूँगी। तो मैंने इसके जो अटैचमेंट्स हैं वो निकाल दिए। मैं क्लीन करके अभी सुखा के फिर लगा दूँगी। एक बार सारे जो फ्रिज है, लाइक दोनों फ्रिज जो है साफ करके रखने। तो उसका फ्रीज़र का जो पार्ट था वो मैं करूँगी, फिर चाय बनाऊँगी क्योंकि दूध अभी तक आया नहीं है।
तो यहाँ पे मैं फटाफट से ये जो काम है ये निपटाऊंगी। तो मैं ना अपना छोटा वाला फ्रिज शायद अलग कर दूंगी अब, क्योंकि बड़ा वाला जो फ्रिज है आई थिंक वो सफिशिएंट है हम लोगों के लिए। एंड छोटा वाला जो फ्रिज है वो थोड़ा सा मुझे खराब सा भी लग रहा है, इससे पानी वानी चू रहा है बार बार। तो मेरे को लग रहा है कि मैं वो वाला एरिया जो है वो शायद अब अलग कर दूंगी, क्योंकि अब मैं सेकंड फ्रिज तो नहीं लेने वाली हूँ, क्योंकि अभी ये वाला जो फ्रिज है ये तो सही है। तो मैं यहाँ पे फ्रिज जो है वो सारी क्लीन करके गर्मियों के लिए कर रही हूँ, कि ताकि बर्फ वगैरह रहे। कभी आपको कुछ ठंडा बनाना है, कुछ शेक्स बनाने हैं, तो यार आइस की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो सब मैं जमा के रखती। तो ये जो ट्रेज है ये बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुई है, तो मैंने इन सबको वॉश किया, चाय चढ़ाई। इसी बीच में मम्मी भी आ गई थी, तो हमने मम्मी के साथ बैठ के मैंने 1-2 घंटे मेरी बात मदर इन करी लॉ आ और गई फिर थी हमने तो हम चाय लोग पी। चाय पी रहे थे, बात कर रहे थे। एंड फिर मैं अब आई हूँ रसोई में, तब से एक गेट रेडी विथ मी मेरा बर्थडे का पड़ा हुआ था, वो देख रही थी। और इसी बीच मुझे एक ड्राफ्ट की वीडियो मिली जिसमें बोजो का टैग था। आई थिंक वो मैंने कभी पब्लिश नहीं करी वो वीडियो, लाइक आपका पेटेड टैग था, जो कि अप्रैल 2013 वी वेंट टू बालाजी। सो बालाजी जयपुर में है, तो वहाँ गए थे। तो मेरी मम्मी का घर है वो दिल्ली में है, तो हम लोग की मेरी मम्मी के घर में जर्मन शेफर्ड है। तो और वो उसी टाइम उन्हें लिया था, वो आई थिंक 2-3 महीने का रहा होगा। और हम 2 दिन वहाँ पे रहे, उसके बाद फिर हम जयपुर। तो मेरे हस्बैंड से बहुत कल ही बात शेयर करी थी कि जब बोजो आया था, तो हम जब बालाजी गए थे 2-3 दिन का ही टाइम था, उस बीच में बोजो आया था। वो कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो यू कैन रिलेट। तो वो टाइम था जब बोजो आया था, तो ये मैंने रिकॉर्ड करी थी, बट मैंने इसको क्या कि वो आ गया, लेकिन डेस्टिनी थी। एंड ये डेस्टिनी आज भी है कि वो वीडियो मेरे पास आई। मैं ड्राफ्ट चेक करी थी, तो ड्राफ्ट में काफ़ी इंट्रो वीडियोस रखी हुई थी। मैं फिर खोल के एक बार को कर देती हूँ मैं साफ़, और फिर मैं ना जो सामान है वो जमा देती हूँ। और अब मैंने यहाँ पे जब ट्रे सूख गई थी तो मैंने सब कुछ जो था वो जमा दिया। एंड बड़े अच्छे से जो फ्रिज था वो साफ हो गया। फिर मैंने ना जो आइस थी वो भी जमाने के लिए रखी हैं। तो क्योंकि बर्फ बहुत जल्दी हमारे फ्रिज में बर्फ जल्दी जम जाती है, तो हम ना पूरी आइस इकट्ठी करके रख लेते हैं, क्योंकि आइस की नीड पड़ती ही है यार, कभी चोट भी लग जाती है तो भी जरूरत पड़ जाती है। उसके बाद फिर मैंने 2 ट्रे अलग से भर के रख ली थी। तो यहाँ पे मैंने जो आइस वाला काम था वो किया, फ्रिज को यहाँ पे मैंने फ्रीजर यहाँ पे अरेंज कर दिया था। मटर छीली थी 1 डब्बा, और कुछ मटर मैंने राशन फिर मंगवा रहे इसी हैं, रात को तो मेरा भी कहीं जाना नहीं हो पा रहा, ऑल्दो मैं जा सकती हूँ। हाँ, तो मैं ब्लिंकिट से ही इस बार कोशिश करती हूँ राशनिंग करने की। देखते हैं कैसा होता है। फर्स्ट टाइम फुल राशन विद ब्लिंकिट कर रही हूँ मैं। फुल नहीं, 15 डेज़ का अभी मंगवाऊंगी, 15 डेज़ का फिर मैं मतलब ऐसे डिवाइड कर लूँगी। तो मान लो आपके घर में 8,000 का राशन लगता होगा, हम लोग के घर में पिछली बार 6,000 का आया था, पर बीच बीच में कुछ ना कुछ आता ही रहता है कि कुछ ख़त्म हुआ है तो आ रहा है, जबकि मैं पूरा लेके आती हूँ। पर कुछ फालतू का सामान भी आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। तो तेल वगैरह वो सब मैंने कर लिया था पिछली बार। जैसे मैंने डिटर्जेंट जो था वो 4 kg का ले लिया था, एंड फिनाइल एक्स्ट्रा ले ली थी, ऑयल ले लिया था, टूथपेस्ट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए थे, ब्रश मैंने एक्स्ट्राज ले लिए थे। तो इस टाइम मेरे पास डिटर्जेंट का नहीं है। लाइक डिटर्जेंट भी आप मान के चलो, आप अगर करने जाओगे तो 600-700 का सब कुछ मिला के आता है ना, तो उसका नहीं है। तो मैं एक बार दाल चेक कर रही थी, क्या होता है 1 महीने आप क्या करो, जाके अच्छा लमसम सामान ले आओ कहीं से, फिर 1 महीने वो जो सामान है, लाइक जैसे अभी सॉसेस वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं, इन लोगों के सॉस रखे हुए हैं, मेरे सॉस रखे हुए हैं, है ना। तो पोहा एक्स्ट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ले आई थी इन केस। अरहर, अजवाइन ख़त्म हुई थी, एक कोई चीज़ ख़त्म हुई है, मुझे ना याद नहीं आ रही, मेरे दिमाग में ना वो आ ही नहीं। अब शक्कर मेरे पास पिछली बार 7 किलो आ गई थी, क्योंकि 5 किलो का पैकेट लाई थी, और 2 किलो जो थी वो रिलायंस स्मार्टस में फ्री मिली थी, तो शक्कर भी रखी हुई है। घी भी मैं एक्स्ट्रा लेके आई थी, मतलब बहुत कुछ एक्स्ट्रा लेके आ गई थी। तो थोड़ा रेट कई बार ऐसा रहता है कि ज़्यादा हो जाता है आपके राशन का, एंड बट वो फ़ायदेमंद होता है आपके नेक्स्ट उसके लिए।
उसके बाद फिर सामान जो था वो मैं एक बार मिला मिला के चेक कर रही थी। तो ये मैंने 15 डेज की राशनिंग करी है क्योंकि काफ़ी सारा सामान रखा था, दालें वगैरह ख़त्म थी। यार मेरा ना दिमाग ऐसा लगता है कि आजकल मैं कितना काम करती हूँ कि ना मेरा पूरा सब कुछ देखना मैनेज करना वो सब चीज़ें, मुझसे कुछ लोग बोलते हैं आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ। तो मैं हूँ, आप लोग को पता नहीं, बस मैं बाहर नहीं जाती पर मैं सारे काम खुद ही करती हूँ। लाइक चाहे वो हो कुछ काम कराना हो या राशन हो या सब कुछ हो, अपने सारे फाइनेंसेस सब कुछ मैं कर रही हूँ आराम से एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बट उसमें बाहर नहीं जाती हूँ। अगर ज़रूरत होगी तो फिर वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ मैंने दालें वगैरह मंगवा के रखी थी, मंगवाई वो सब मैंने फ्रिज में, मैं सब फ्रिज में रख देती हूँ, मेरा जो बड़ा वाला फ्रिज है, और मैंने एक एरिया सेट करके रखा हुआ है। फिर पनीर, थोड़े हक्का नूडल्स एंड चाय पत्ती, पोहा रखा हुआ था एंड बाकी जो बेसन वेसन मैदा, क्योंकि अभी बनना है होली का सामान भी, तो वो सबके हिसाब से मैंने ऑयल मंगवाया था क्योंकि अभी वो तलने वलने में जो सामान है वो लगेगा, नमकीन बननी है। तो यहाँ मैंने पूरा ये सामान काफ़ी भौंकते एक हुए जगह पे रख कुत्ते, दिया। ये भगवान मत भौंको। ये मेरे बच्चों को उठाएंगे। कोई भी नहीं चाहता कि मैं पीसफुली थोड़ी देर बैठ जाऊँ, बस मैं आके बैठी हूँ कि लेट मी एंड दिस व्लॉग, क्योंकि 2 दिन से चल रहा है तो ये भौंकने लगे हैं। तो यार मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। मुझे ना बहुत खांसी है और कोई और सिम्टम नहीं है। फीवर था 2 दिन, उसके बाद कोई सिम्टम नहीं है, बट खांसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मुझे ना ईचिंग हो रही है अंदर, ऐसा लग रहा है कि अपने हाथ डाल के खुजा लूँ, पर जो पॉसिबल नहीं है। अंदर बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही है। तो प्लीज़ मत भौंको यार, मेरे को पता है रात में भौंकते हैं कुत्ते, बिल्कुल नहीं पसंद है। क्या होता है ना, बच्चे सो रहे हैं ना, उस टाइम वो डिस्टर्ब होते हैं ना। एक माँ के लिए ये बहुत ही प्रीशियस टाइम होता है जिसमें वो थोड़ा बैठेगी, थोड़ा फ़ोन एक्सप्लोर करेगी, थोड़ा कुछ करेगी। तो राशन मैंने मंगवा लिया था, फिर मैंने मटर छील के डाली है। मैंने आज खाने के लिए अपने आप को ज़्यादा ओवर स्ट्रेस नहीं किया। इडली का बैटर रखा था, मैंने इडली बना दी और चटनी एक्स्ट्रा पीस के इन लोगों को दे दी। तो आज हमारा पूरा ही खाना इडली 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 था। तो राशन जो था वो मैंने ऑर्डर किया, उसके बाद फिर मैंने सब कुछ देखा, फिर उसको जमाया एंड काफ़ी ईजिली हो गया। लाइक 15 मिनट में लिस्ट रेडी करी मैंने एंड 10 मिनट में राशन आ गया। भागने दौड़ने की झंझट नहीं थी। हाँ पता है मुझे कि जाके थोड़ा सस्ता पड़ता है पर यार अगर आप जाते भी हो ना, तो देखो जाओ 1 महीने जाओ, 1 महीने मत जाओ, 1 महीने ऐसे मंगवा लो। अगर आप जाते हो ना तो आपको पता ही नहीं चलता। बहुत सारे लाइक हम लोग क्या ना, बहुत फालतू की चीज़ें आती हैं, केक्स आ जाएंगे, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, लाइक बहुत सारी चीज़ें फ्री के भी उठती है अगर आप ऐसे जाते हो तो। और मेरा था कि मेरा होली था तो जाती, तो मेरा था कि मेरे को चीज़ें बनानी है, गुजिया बनानी थी मुझे और मटर बनानी है। तो गुजिया के लिए तो मैं दूध मंगाऊंगी और मैं खोआ निकालूंगी फ्रेश। मम्मी आई थी, मम्मी बोल रही थी कोई बनाती हैं उनसे बनवा लेना, बट आई डोंट नो कितना हाइजीन लेवल है क्या है। पता है होली के टाइम या किसी भी फेस्टिवल के टाइम स्पेशली आपको बाहर से मिठाई नहीं लेनी चाहिए। ऑल दो राजा लेंगे जो कि होगा एक रसगुल्ला, वो रसगुल्ला खाते हैं क्योंकि, एंड रसगुल्ला मैं बनाती नहीं हूँ, तो रसगुल्ला लेंगे। मैं तो 2-3 मिठाइयाँ बनाऊँगी एंड दही बड़े जो कि मेन है वो बनेंगे। अगर गला, पर यार सबके गले सही है, मेरा ही ख़राब है अपने लिए, दूसरों का क्यों काटूँगी। तो बच्चे जो हैं वो इस एज पे पहुँच चुके हैं मेरे, स्पेशली जो मेरा बड़ा बच्चा है डुग्गू, कि वो खाना खाता है, वो खाना इंजॉय, मतलब उसको पसंद है कि उसे कुछ खाना वाना, मतलब अब खिलाओ बच्चों को, बड़ी शौक से खाते हैं। तो उनका इडली और कढ़ी चावल, दाल चावल, रोटी दाल, पराठा, है ना, मतलब ये जो चीज़ें ना, पराठा सब्ज़ी, ये बड़ी पसंद आती है बच्चों को। वो मैं इसलिए बनाई थी मैंने, उसको इतनी पसंद आई बीच में। तो बच्चों की एज है खाने की। मेरी मम्मी जब होली होती थी, देखो आने बता रही, होली या दिवाली खुशी पड़ती थी, हमारे घर में ना रात में मम्मी पापा हम लोग भी लगे रहते थे। इतनी डब्बे भर भर के गुजिया बनती थी और नमकीन बनती थी, याद है मुझे बचपन से। मतलब किसी भी त्यौहार पे इतनी इतनी मिठाइयाँ बनती थी और हम लोग ना खा जाते थे पूरी। फिर एक समय ऐसा आया जब अपनी टीनेज पे पहुँचे, तो ऑटोमेटिकली ना मम्मी जब बनाती थी हम लोग नहीं खाते थे।
और फिर वो पड़े पड़े ख़राब होने लगी। तो फिर मम्मी ने बनाना कम किया। फिर एक टाइम आया कि मम्मी को होता है ना कि यार क्या ही बनाना, बच्चे नहीं खाते। एक टाइम के बाद बच्चे नहीं खाते हैं, मैंने भी नोटिस किया था कि मम्मी बना के रखती थी, नहीं खाते थे। मेरे घर में इतने अचार रहते, इतने अचार, आम का, मिर्ची का, गाजर, लहसुन, कटहल। मेरी मम्मी अचार की एक्सपर्ट है, बड़ी सारे अचार डाल के रखती है। जब हम छोटे थे ना, हम उनके अचार नहीं खाते थे। टिफ़िन में चला गया है, कुछ हो गया तो अचार रखे रहते थे। एंड उस टाइम में मम्मी मौसी वौसी को देती थी ना, तो लगता था अरे देखो मम्मी में अचार देती है, ऐसा लगता था। नाउ वो फीलिंग आती है, क्योंकि मेरे घर में कोई अचार नहीं। मेरे घर में जो आम का अचार मैंने डाला था वो भी ख़त्म हो गया, मुझे मिर्च का डालना था। अब मेरे को लगता है कि यार जिस टाइम चीज़ें थी उस टाइम कद्र नहीं थी माँ के हाथ की। मेरे को मम्मी से वही बोल रही थी, मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी बोल रही थी इतना सारा अचार रखा हुआ है। अब कल मम्मी फ़ोन कर रही थी, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, मैं बर्तन कर रही थी उस टाइम पे, फिर मेरी बात ही नहीं हो पाई उनसे। तो मतलब वैल्यूज़ कहते हैं ना, जब समय हो ना तो चीज़ मिल जानी चाहिए, ये भी बोला जाता है ना। वरना फिर उस चीज़ की वैल्यू, जिस टाइम आपको पैसे की ज़रूरत है आपको पैसा ना मिले, जिस टाइम आपके पास पैसा है आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है आपको वो ना, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा आपकी लाइफ में कमी रहेगी ही रहेगी। एंड बस उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करने की वो आनी चाहिए आपको। अब जैसे माँ बाप का लगता है कि कितना करते थे, होता है यार, सबकी लाइफ में होता है ना। समहाउ ऐसा होता है कि ये भी कितना करते थे, ये था वो था। चीज़ें लाइफ टाइम के साथ चेंज होती है एंड हर चीज़ सेम नहीं रहती है लाइफ में। अगर कुछ चल रहा है तो वो आने वाले टाइम में सही होगा, सही नहीं होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप लोग दो अलग पाथ पे जाओगे। वो भी सही है, क्योंकि मेंटली फिज़िकली डिस्टर्ब होने से अच्छा है अलग हो जाओ। मेरा ये मानना है अलग हो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। और मेरा अब अपनी लाइफ में एक ही मोटिव है, और वो मोटिव है खुद पे ध्यान देने का। आपको पता है मेरा चेहरा इतना गंदा है, कैमरे पे फिर भी वो सही दिख रहा है। मेरा चेहरा देखने लायक नहीं है इस टाइम पे। मैंने कुछ नहीं लगा के रखा, ना ही मैं कुछ लगा रही हूँ चेहरे पे। ये देखो, आपकी ना आँखों में, आपके चेहरे पे आपका स्ट्रेस झलकता है। मैं कुछ वीडियोस अपनी पुरानी जाके देखती हूँ ना, जब इंसान खुश होता है ना तो उसके चेहरे पे वो रौनक होती है। जब आप स्ट्रेस पे हो गए, मेरा तो पूरा स्ट्रेस, मेरा वेट गेन, मेरे पूरा जो स्किन इशू, मुझे जो भी बॉडी इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, इनको भी सेम जो इश्यूज़ हो रहे हैं, इट्स ऑल स्ट्रेस। लाइफ को सॉर्ट ही नहीं कर पाना। अब तो ऐसा लगता है जब हम लोग छोटे थे ना तो फिर भी हम लोग थोड़ी लाइफ को सॉर्ट कर लेते थे, अब आप सॉर्ट ही नहीं कर पाते। तो बस यार यही था आज का व्लॉग। बस ये है, चीज़ों की कद्र टाइम पे नहीं होती। अब जैसे लगता है ना, मामा जो डालती थी अचार या कुछ भी बनाते थे ना, तो अब लगता है। सुबह टिफ़िन बनाती थी कॉलेज के लिए जब मेरा, तो हम लोग के कॉलेज में हॉस्टल वाले बच्चे थे, तो उनके लिए भी मैं एक्स्ट्रा रखवाती थी, मतलब मम्मी के हाथ का खाना। उसके बाद 6 महीने बाद वही लोग चले गए, तो मैं खुद ही हॉस्टलर, लाइक पीजी आ गई थी यहाँ पे। मतलब 6 महीने कॉलेज में ऐसे रहेगी, मम्मी पापा के हाथ का हुआ। फिर थोड़ी क्रीम लगा रही हूँ, नाइट क्रीम, मेरी स्किन भी ना ड्राई हो रही है। एंड बस यही है, लाइफ है लाइफ। हंसी आती कई बार खुद पे, क्या करते हैं था लाइफ। तो चलो यार, मैं करूँगी अब यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आप लोगों से मिलती हूँ इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।